कई सामाजिक संगठनों के माध्यम से आज मुख्यमंत्री आवास कूच का जो आह्वान किया गया था, वो आह्वान धीरे धीरे धक्का मुक्की और जोर आजमाइश में बदलता दिखा है। तो नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पर्वतवाणी लाइव। अगर आपने अभी तक इस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो अभी फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको उत्तराखंड छोटी बड़ी खबर आपको मिलती रहे। तो इस समय आप देखिएगा, जैसे ही तमाम जो सामाजिक संगठनों के लोग थे वो दिलाराम चौक पर एकत्रित हुए और उसके बाद में मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए निकले थे, लेकिन हाथीवरकला बैरिकेडिंग पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया है। देखते हैं आगे क्या हुआ है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन तस्वीरों में बड़ी गौर से देखिएगा, इसमें आपको पूर्व सैनिक भी मिलेंगे, कुछ उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता भी मिलेंगे, कुछ सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता भी मिलेंगे। इसके अलावा आपको उत्तराखंड रक्षा मोर्चा के भी कार्यक्रम मिलेंगे। जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ रहा था, ये आंदोलन दरअसल मुख्यमंत्री आवास के लिए निकला था, लेकिन पुलिस हर बार की तरह इस बार भी बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें रोकना चाहती थी और हर बार रोकती भी है। लेकिन इनमें से कुछ लोग आगे बढ़कर बैरिकेडिंग को लांघना चाह रहे थे, बैरिकेडिंग को पार करना चाह रहे थे, और इसी बीच में इसी जद्दोजहद को लेकर यहाँ पे हमें जोर आजमाइश भी देखने को मिली है। मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे के लोग इस आंदोलन में शरीक हुए थे और उसमें से बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो अपनी तस्वीरें खुद इस वीडियो में देख रहे होंगे, लेकिन ऐसे बहुत से लोग भी होंगे जो किन्हीं कारणों की वजह से यहाँ नहीं पहुँच पाए। मैं आप लोगों को याद दिला दूं, पिछले विधानसभा सत्र में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा जो उत्तराखंड को अपशब्द कहे गए थे, पहाड़ी समाज को अपशब्द कहे गए थे, उसके बाद से लेके और आज तक लगातार जो पहाड़ के लोग हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। लगातार इस तरह की मांगें उठ रही है कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा लिया जाए, सरकार मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करे। इसके अलावा भी गुस्सा यही नहीं थम रहा है, गुस्सा विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी जी को लेके भी लोगों में गुस्सा है। गुस्से की अगर मैं बात करूं तो गुस्सा प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महेंद्र भट्ट जी को लेके भी लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, और उसी आक्रोश की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। तो चलिए तस्वीरें देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बता दें कि यह आंदोलन देहरादून में ही नहीं, प्रदेश के अलग अलग जिलों में यह आंदोलन हमें देखने को मिल रहे हैं। और यह आंदोलन प्रदेश में ही नहीं, कल अगर आप बात करें तो कल दिल्ली में भी आंदोलन हुआ है। दिल्ली में भी उत्तराखंड समाज के लोग आगे आए हैं और उन्होंने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा कहे गए अपशब्दों पे अपना विरोध दर्ज कराया है। तो धीरे धीरे अब यह आंदोलन राजधानी देहरादून से होता हुआ, पहाड़ों को होता हुआ दिल्ली तक भी पहुंचा है। और ये देखिएगा, ये तस्वीरें बता रही है कि पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। पुलिस पूरी तरह उन्हें रोकती हुई और बैरिकेडिंग से दूर धकेलती हुई, यहाँ कई बार कुछ युवाओं से पुलिस की झड़प भी हुई है। कई बार हमने देखा है कि एक बूढ़ी अम्मा झुंझला रही थी, गुस्सा आ रहा था, और यहाँ भी एक युवक को आप देखिए वो गुस्से में है, और उधर आप महिला को देखिएगा। जहां मैं खड़ा था वहां भी महिलाओं को गुस्सा आ रहा था। तो दरअसल ये गुस्सा इसलिए भी आ रहा है कि जब राज्य मांगा गया था और राज्य जब मिला था तो उसके बाद में 11 जिले यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र हैं और 2-3 जिले इसमें आते हैं जिसमें कुछ प्लेन के आते हैं। तो ज़्यादातर पहाड़ी राज्य होने की बात
इसमें लोग कह रहे हैं, और पहाड़ी भूभाग होने के कारण ज़्यादा लोगों में आक्रोश है। लेकिन गुस्सा इस बात को लेके भी है कि विधानसभा अध्यक्षा ने जिस तरह से लखपत सिंह बुटोला को डांटा है, उस प्रकरण को लेके भी लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इधर आप देखिएगा, ऐसा नहीं है कि गुस्सा युवाओं में है, इधर महिलाओं में भी कम गुस्सा नहीं है। और ये सारा गुस्सा इस समय आमना सामना पुलिस का और इन लोगों का हो रहा है। तो ये तस्वीरें, हालांकि पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी के साथ में बैरिकेडिंग पर ही सभी को रोक दिया, लेकिन सवाल ये भी है कि विधानसभा सत्र समाप्त हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। आखिर इतने दिनों बाद भी आज भी ये लोग मांग कर रहे हैं और अपनी मांग को लेके लगातार मुखर हो रहे हैं। ये महिला को आप देखिएगा, ये भिड़ती नजर आ रही है पुलिस से, और पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है कि आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। तो चलिए, अन्य खबरें भी देखते रहिएगा, पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।